सेट्स पे इतना नहीं होता, एक तो घरों में शूट हो रही होती है। नहीं, घरों में भी शूट हो रही होती है और फिर कुछ बहुत फास्ट काम हो रहा होता है। जी जी। जैसे कि फिल्म का 1-2 सीन होते हैं सारे दिन में जी। और यहाँ तो 15-20 सीन होते हैं ठक ठक करने होते हैं। हाँ और बिल्कुल। एक मुझे तो लगता है काम दोबारा से मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि किसी ट्रेन में बैठे हैं और बस वो चले जा रही है। ये कंप्लेंट मैं सुन चुकी हूँ। ये बाबर भाई भी हमारे शो पे आए तो उन्होंने भी ऐसी कोई बात की। तो आपको मजा आ रहा है अब फिल्म से ड्रामों में ट्रांजिशन होने का? फिल्म का एक अपना मजा था और जिस नाम से, जिस प्रोफेशन से, मतलब जिस मीडियम से मुझे इतना नाम मिला, फेम मिला, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। उसी वजह से अभी मैं साहिबा हूँ। लेकिन फिल्म का एक अपना मजा था। एक वो फिल्म होती है ना लार्जर देन लाइफ। और यू नो हमें उस तरह की, मतलब मैं अपने आप को तो आपसे कंपेयर नहीं कर सकती बिकॉज आप बहुत बहुत बड़ी स्टार उस वक्त भी थी। अभी आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन आप तो एक हाउस होल्ड नेम थी, मतलब कौन नहीं जानता था? रैम्बो साहिबा, रीमा मीरा, ये 4-5 नाम थे और बच्चा बच्चा जानता था। और हर एक की कोई क्रश आप है तो कोई किसी को आपसे मोहब्बत है तो किसी को रीमा जी से मोहब्बत है तो किसी को, मतलब ये एक बहुत गोल्डन एरा था। आई रिमेम्बर एंड मेरा जब भी पाकिस्तान स्पेशली चक्कर लगता था, आई वॉज एनामर्ड। एंड आई नो कि आपकी जो वालिदा है निशो जी, वो तो बहुत बड़ी स्टार थी। जी जी बिल्कुल, वेरी बिग। और मामा उनकी बहुत तारीफें करती थी, आपकी भी। बल्कि मेरी अम्मा से आई डोंट नो आपकी मुलाकात हुई है कि नहीं, लेकिन वो जब पीटीवी में काम करती थी तो उनके भी सुनने में जो भी आता था आपकी बहुत तारीफें कि बहुत तमीज की बच्ची है और बहुत अच्छी महज़ब बच्ची है। और अब देखें ना, जो मेरी मदर का एरा था वो तो बहुत बड़ा स्टारडम उन लोगों ने देखा है। फिर हम उनसे थोड़ा कम होते गए। फिर अभी का ये है कि सब स्टार्स हैं। अब फोन निकालो और सब स्टार्स हैं, सब फेमस है। एक किसी लाइन से भी आप फेम आपको मिल सकता है। थोड़ी देर के लिए रहता है जो आपका फेम था। हाँ, अगर कुछ बीच में टैलेंट, सचमुच का टैलेंट हो तो फिर आप मतलब, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ दाना नीर को। जी हाँ, मुझे बहुत पसंद है और उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो हालांकि वो एक लाइन से वो उसको फेम मिला, लेकिन उसमें टैलेंट था। बाकी जो इस तरह के आ रहे हैं उनमें शायद टैलेंट कम था, तो वो इस वजह से इतने ज्यादा फेमस सस्टेन नहीं कर पाए। तो मुझे बताएं कि क्योंकि निशो जी बहुत बड़ी स्टार थी, उसके बाद आप पे प्रेशर होता था कि मुझे अब इस लेवल पे आना है, या कैसे मैं लिव अप करूं एक इतने बड़े नाम से, या अच्छी एक्टिंग करनी है? नहीं, वो तो कंपैरिजन है ही नहीं, इसलिए कि हमें हमारी मूवीज़ वो नहीं रही थी जो पहले मूवीज़ बनती थी जी। वो तो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बहुत, अब जैसे ये अमन फिल्म थी मेरी मदर की जी, तो वो तो एक ऐसी फिल्म थी जो बिल्कुल, जब फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र होता है तो ये कुछ फिल्में हैं, हीर रांझा, मौला जट और ये अमन, उनका जिक्र होता है। तो हमारे हिस्से में तो मतलब इस तरह का काम नहीं आया। फिर आगे इंडस्ट्री में इस तरह का काम होता नहीं जी, हुआ नहीं। तो वो अच्छी फिल्में हैं लाइब्रेरी में, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी हमारे मतलब मदर के एरा बिल्कुल एंड टेल लेग पे था इंडस्ट्री, बिल्कुल हमने खत्म होने से पहले। बिल्कुल। और अब फिल्में शुरू हो रही हैं, लेकिन वो वाली नहीं। अब इस एरा को रिवाइवल कहते हैं, वो लॉलीवुड था। वो ना एक्चुअली जब से मैंने मूवीज छोड़ी ना, तो वो फिल्म इंडस्ट्री ये आप मानोगी? मैं मान रही हूँ, मैं बिल्कुल मान रही हूँ। मजाक की बात ही ज्यादा हेडलाइन बना दे साहिबा से। अब तो हमारे गॉसिप कॉलम्स भी आ गए हैं ना, जो कोई भी हेडलाइन बना देते हैं किसी की बात नहीं। अच्छा, कुछ भी एडिट भी करके ना कोई बात इधर उधर लगा देते हैं, तो वो फिर मुझे तो अब आजकल शोज में जाते हुए बहुत डर लगता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इतने ध्यान से तो बोलती नहीं, जो दिल में आता है बोलता है ना इंसान जी। हाँ। बताए, अब इन हेडलाइंस की वजह से ना लोग अपनी पर्सनालिटी छुपाने लग गए हैं ना, फनी होना छोड़ दिया है, तंज करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो कोई भी चीज लगा दे काट के। मुझे लगता है कि मेरा जो मतलब है, मैं फेक तरह से मिल नहीं सकती लोगों से ना जी। तो अब मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करके मिलना पड़ता है, छुपानी पड़ती हैं बातें, कुछ कम बोलना पड़ता है। वैसे ही कम बोलती हूँ। और हम हैं भी लाहौरी ना, तो हम जरा खुले दिल के लोग हैं, आपस की बात, अच्छा, हल्ला गुल्ला। मैं थोड़ा सा एक स्टार्ट में, वैसे तो मैसेज एंड में देते हैं कि
बातों की ना पॉजिटिव साइड देखें, बातों की नेगेटिव साइड देखने लगे हैं लोग। जी बिल्कुल। तो अब मैं बोलते हुए ये करती हूँ कि पहले नेगेटिव साइड सोचती हूँ ना, फिर पॉजिटिव साइड, क्योंकि पॉजिटिव तो किसी ने सोचनी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब हम सब ऐसे ही ट्रेन हो चुके हैं। हम सब अब आप आ गई है ना ड्रामा इंडस्ट्री में, तो अब देखिएगा ये क्या क्या होता है। नहीं, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री तो मुझे यहाँ के लोग, कराची के लोग और स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया, और मुझे उनका जो सारा माहौल था, पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यही माहौल चाहिए था। है जी चलो, I'm very happy to hear that। अभी तक मैंने जिन प्रोडक्शंस में काम किया है वो सब अच्छे लोग थे। आपने कहाँ किया है बताएं मुझे। मैंने जी अभी कौन सी प्रोडक्शंस में आपने? मैंने तो अभी 7th का एक किया है, बहुत अच्छे लोग हैं, वजाहत रऊफ साहब का किया है। अमेजिंग पीपल। तो आपको अच्छे लोग ही मिल गए ना, you're lucky, आप लकी है इस सेंस में। साहिबा जी, आप इंडस्ट्री में आई बहुत यंग थी, एंड अभी भी आप बहुत यंग है माशाल्लाह से, बल्कि मुझे बताएं कि आप क्या कर रही हैं। अब तो मैं मैच्योर हूँ ना। मैं मैच्योर हो गई हूँ, मैं आपसे काफी बाद में आई हूँ, लेकिन आप यू नो यू लुक अमेजिंग, बट यू वर वेरी यंग व्हेन यू स्टार्टेड, और आपने बहुत जल्दी शादी भी कर ली। मुझे उस वक्त काफी हीरोज आपके पीछे लाइन लगती होगी, तो रैम्बो भाई क्यों? आपने कैसे ये लव स्टोरी शुरू हुई? पता नहीं, ये तो मुझे अभी तक खुद समझ नहीं आ रहा। I love her. That's iconic. हाँ, लेकिन मतलब जाहिर है उस टाइम पे फोकस तो काम की तरफ था, लेकिन कुछ हमारी आउटडोर्स इकट्ठे थी, साथ टाइम स्पेंड किया बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा उनकी जो नेचर की एक वो होती है ना, सिंसियरिटी, पॉजिटिविटी, और ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, वो मुझे अट्रैक्ट की बहुत ज़्यादा। और बस आपने शादी कर ली, उन्होंने कहा अच्छी लड़की है, बस पकड़ो और साहिबा हाथ में आ गई है, लेट्स जस्ट मैरी। मुझे लगता है कि जब आपका राइट मैन मिल जाए आपको, तो आपको कर लेनी चाहिए शादी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लेडीज़ जो भी जिस भी प्रोफेशन में हो, वो इतना कंटिन्यू नहीं कर सकती, उनका ब्रेक आना ही होता है। हम माने ना माने, एक ब्रेक, हम बायोलॉजिकली एक ब्रेक आना होता है। अब तो वैसे माशाल्लाह से यू नो इतनी एक्ट्रेसेस बच्चों के साथ भी घर भी संभाल रही हैं, काम भी कर रही हैं, बट इट्स नॉट इजी। हाँ, लेकिन बच्चे कुछ हद तक इग्नोर होते हैं। मैंने इसीलिए उस वक्त काम नहीं किया कि मैं भी चाहती थी और रैम्बो साहब भी चाहते थे कि हम बच्चों की प्रॉपर जो एक तरबियत होती है, जी, अच्छा ब्रॉटअप हो, लोग ताकि तारीफ करें। वैसे भी एक अच्छे माशरे के लिए जी अच्छी परवरिश करना बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसलिए मैंने फिर ब्रेक दिया। गैप लिया? कितना लंबा गैप लिया आपने? मैंने मतलब 8-10 साल का शायद। ये सैक्रिफाइस है। जब तक बच्चे और पीक पे आपने छोड़ के मतलब खुद तैयार होके स्कूल और वो जाने लग गए, तब फिर मैंने कुछ आहिस्ता शोज में आना और कुछ एक आध प्रोजेक्ट कर लेना, बस ये स्टार्ट किया। लेकिन अभी 1 साल से तो मैंने थोड़ा प्रॉपर ही शुरू कर दिया। So I'm happy to have you back. I hope कि हम भी साथ काम करें। हाँ, इंशाल्लाह, बहुत मजा है। मैंने एक ऑडियंस से सवाल पूछना है आपके लिए। कौन सवाल पूछेगा? हाँ जी सर। मैम, मेरा सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के कैरियर में आप एज अ मेंटोर किससे क्रेडिट देंगी जिसकी वजह से आपको इतनी तरक्की मिली, इतना मुकाम मिला? मेरी मदर ही मेरी मेंटोर रही हैं, वही मेरी इंस्पिरेशन रही हैं। तो जाहिर है जब मैं नई क्योंकि वो एज ऐसी थी कि बहुत ही मैं टीनेज में आ गई थी, तो मुझे तो मेंटोर की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। तो उन्होंने ही मुझे